भले ही हम 16 के हो या फिर 26 का, जब दिल टूटता है तो दर्द उतना ही होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन बात सिर्फ इसलिए नहीं कि भुलाया नहीं जा सकता पहला प्यार। लोग जिस भी एज में हो, जिस इंसान से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, उस इंसान को भुलाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। दूसरा प्यार भी इंसान को भुलाने में उतना ही टफ होता है। बस जब किसी चीज की आदत हो जाती है, जब पता होता है कि दर्द इतना ही होगा, तो दिल में रहता है कि उस दर्द को भी सहे थे तो दूसरा दर्द भी सह लेंगे। हाय, आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद लाइफ में आगे कैसे बढ़े। देखो, मूव ऑन वगैरह ब्रेकअप के बाद नहीं होता, बहुत इजी तो नहीं होता मूव ऑन करना, लोगों को बरसों लग जाते हैं। कल मैंने एक लड़की से बात किया था, उसको ब्रेकअप के हुए 2 साल बीत गए थे एंड वो अब भी बस ये सोचती है कि किसी तरह से उसके बॉयफ्रेंड का कॉल वापस से आ जाए। कैन यू बिलीव, 2 साल। जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसने मुझे अपनी फोटो भेजी जिसमें उसने अपना सर खो लिया था, और वो लड़की मेरे से भी एज में बड़ी थी। तो आप सोच सकते हो, वो अपने 30s में थी, तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए मूव ऑन करना। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि अगर आपका भी अभी ब्रेकअप हुआ है तो ऐसा क्या करो कि लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है एंड आपको ये समझ में आ गया है, देखो 2 कंडीशन होता है। एक तो हमारे पास होप रहती है कि हम फिर से पैचअप कर लेंगे, या फिर दूसरा कि हम दर्द में भी हैं, शायद हम पैचअप करना भी चाहते हैं लेकिन सामने वाला पैचअप नहीं करना चाहता। हम दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। एंड पहले हम बात करते हैं कि होप अगर है कि पैचअप हो जाएगा लेकिन सामने वाला बात नहीं कर रहा। आप देखो कि कितना दिन तक आपके साथ ऐसा कर रहा है। ट्रस्ट मी, अगर एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अप डाउन में सिर्फ डाउन ही जा रहा है, तो आप कितना भी दिल को मना लो, आपके साथ सिर्फ बुरा ही होगा। और ये मैं पर्सनल बहुत सारे क्लाइंट से बात करके मुझे ये समझ में आया। एंड दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब इंसान बस चाहता है कि किसी भी तरीके से उससे बात हो जाए। मैंने बहुत सारे कंडीशन देखे हैं जिसमें अक्सर ये चीज लड़कियों के साथ होती है। उसे पता है कि उसका जो पार्टनर था या उसका एक्स था वो उसने बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर बस होप है कि किसी तरह से पैच हो। दोस्त, अगर कोई इंसान 2 साल से आपको कॉल नहीं कर रहा है या फिर 6 महीने से कॉल नहीं कर रहा, तो वो लाइफ में मूव ऑन कर गया। मतलब मूव ऑन के बेसिस पे मैं इतना बोलूं कि उसने जिंदगी आपके बिना बहुत खुशी से रहना सीख लिया। एंड अगर आप सिर्फ उसके लिए अपना जिंदगी बर्बाद करोगे तो दुख और तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा। आप इस बात को जितना ज्यादा जल्दी से समझ लो उतना ही आपके लिए वाला है, ठीक है। एंड देखो, अगर आप सोचते हो ना कि नंबर ब्लॉक कर दूं, या फिर आप ब्लॉक करो या ना करो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस इंसान के बारे में सोचना बंद करो। आपको क्या करना चाहिए पता है? अपने जितने सारे थॉट्स है ना उसको लिख लो। आज के टाइम पे हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, रील्स देखते हैं, लेकिन कभी भी अपने थॉट्स को लिखते नहीं हैं एंड इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सारी बातों को लिखो, देखो कितना रिलैक्स लग रहा है। एंड अगर आप किसी से आगे बढ़ना चाहते हो ना, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को ऐसे देखो कि क्या सच में एक बार लिखने से हो जाएगा। एक बार लिखो, आपको जिंदगी में दोबारा इस चीज़ का पछतावा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक बार लिखना शुरू कर दोगे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि जितना बार भी मुझे बुरा लग रहा है, मैं अगर वो थॉट्स को लिख दे रही हूँ तो ठीक हो जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन पे ना, जब तक हम उन चीजों को कहीं पे किसी को बोल नहीं रहे, एक एक बात करके, वो चीजें से हम आगे नहीं निकलते। हम मानो बार बार वीडियोस देख रहे हैं तो हम बार बार उस सिचुएशन को सोच रहे हैं, लेकिन जब हम एक बार सारी बातों को लिख देते हैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स लगता है। तो अगर आप किसी से मूव ऑन करना चाहते हो या फिर आप नहीं भी करना चाहते हो लेकिन सामने वाला बहुत तकलीफ दे रहा है, आप उस चीज को एक जर्नलिंग करके लिख दो। आपको समझ में आएगा कि आप कितनी जल्दी, कितनी इजीली आप मूव ऑन कर दोगे और लाइफ में एक्चुअली में बहुत आपको पीस मिलेगी। तो ये छोटी सी चीज जो आपकी लाइफ में बहुत सारा काम आ सकती है, वो है कि लाइफ में मूव ऑन करने के लिए उस चीज को लिखो। दूसरा नंबर चीज मैं आपको बताऊं, उसकी फोटोज वगैरह को देख लो। आप सोचते हो कि मैं उसकी स्टोरी नहीं देख लूं, उसकी स्टोरीज को देख लो। जितना कम आप सोचोगे उसके बारे में, उतना जल्दी इजी होगा। अगर आप उसकी स्टोरी देख नहीं रहे हो, आपके दिमाग में बार बार चल रहा है कि क्या स्टोरी लगाया, क्या स्टेटस लगाया, तो उसे ब्लॉक मत करो एंड उसके बारे में सब चीज जान लो। उसके बाद ना ब्रेकअप से मूव ऑन करना इजी होगा।
मैं सिर्फ एक इंसान का बात नहीं करी, मैंने कईयों क्लाइंट्स के साथ यही वाली बात डिस्कस करके देखो, आपकी लाइफ में बहुत पीस आएगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो से लेते हैं अलविदा। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।